प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे काल का दूसरा बजट 22 फरवरी को पेश करने वाले हैं। इस बजट से राजधानी लखनऊ की जनता कितना क्या चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार का जो बजट होगा वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किस तरीके का बजट होना चाहिए। सर, 22 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है इस बार का बजट किस तरीके का होना चाहिए? इस बार का बजट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, चूँकि इन्वेस्टमेंट समिट अभी हुई है। काफ़ी इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, उद्योगपति तमाम आए हुए हैं। काफ़ी जनता को उम्मीद है कि अब की बार बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। योगी बाबा बहुत सारी राहत दे रहे हैं बहुत चीज़ों में। जैसे ये उम्मीद जताई जा रही है कि सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए, वैसे कायदे से योगी बाबा को चाहिए कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है, रोजगार है, ये सस्ता होना चाहिए। रोजगार सबको मिलना चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, रसोई सस्ती होनी चाहिए। भले पेट्रोल महंगा हो जाए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, भले सिगरेट सस्ता हो जाए, गुटखा सस्ता हो जाए, लेकिन कम से कम आदमी को चलने के लिए, खाने के लिए कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलने और खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। आप महिला हैं, क्या लगता है इस बार का बजट किस तरीके का होना चाहिए, क्या उम्मीद रखती हैं आप मुख्यमंत्री से? एजुकेशन सस्ती करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को थोड़ा सा रोज़गार के लिए बताना चाहिए आगे, और उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और ये जो फालतू की चीज़ें हैं, जैसे बताया सर इन्होंने कि तंबाकू वगैरह, ये जो यूज़लेस है, जो हार्मफुल है हमारे लिए, वो उसे बंद करना चाहिए या बहुत ही हटा देना चाहिए इसे। और जो चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए, लेडीज़ के लिए एजुकेशन आगे बढ़ानी चाहिए और युवा पीढ़ी को रोज़गार का आगे। क्या लगता है जैसे बिहार में शराब बंद है, क्या यूपी में भी बंद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जो चीज़ हार्मफुल है ऑफ कोर्स होनी चाहिए बंद, बिल्कुल। कुछ युवा भी हैं। 22 फरवरी को बजट पेश होने वाला है मुख्यमंत्री का, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या खास रहने? देखिए, सबसे पहले तो ये पढ़ाई के लिए सब आजकल जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि हर जगह पैसा चलता है, तो उस चीज़ को थोड़ा कम करा के बच्चों की जो आगे पढ़ाई है, चाहे वो उनका 12th हो, चाहे वो आगे बीटेक बीएससी जो भी करना चाहे, उसके लिए उनको जो है प्रोत्साहित करके, उनका सब कुछ देख के उनको पढ़ाई को इतना कम कर दे ताकि हर एक गरीब घर का बच्चा भी पढ़ पाए। और जो रोज़गार के लिए उनको भी दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है, वो भले उनके घर से 100 किलोमीटर भी क्यों ना हो। जो आजकल अभी जल्द में ही जो बस के टिकट थे उन्नाव से लखनऊ का, चारबाग का, वो उन्होंने बढ़ा के 94, 96, 98, 100 कर रहे हैं। हर एक पर्टिकुलर डिसाइड करके नॉर्मल जो एक आम युवा दे पाए। बल्कि एजुकेशन वालों के लिए तो ठीक ठाक रखना चाहिए कि ताकि सबके सब एजुकेशन वाले हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, सब इजीली से पे कर सकें। तो बजट 22 फरवरी को आना है, ये आम जनता की राय है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। 22 फरवरी को बजट आ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे काल का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो ये है कि इन्वेस्टर समिट हुआ, अपेक्षा से अधिक निवेश यूपी में हुआ है, तो उसको लेके लग रहा है कि इस बार रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी क्या होगा वो तो समय आने पे पता चलेगा कि रोजगार बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है। और रही बात अभी उन्होंने कहा था कि हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से वो जनता तक नहीं पहुंच पाता। कुछ लोगों को पहुंच पाता है तो वहां पे भी धन उगाही हो जाती है, पैसे लेकर डिमांड करते हैं लोगों को बनाने के लिए। तो इस चीज़ पे मतलब बहुत ही चीज़ें हैं जिसपे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान देना पड़ेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे राय जानेंगे कि आखिर वो 2023 का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे काल का जो बजट पेश कर रहे हैं वो किस तरीके का होना चाहिए। की उम्मीद यही है कि जो अब की बार बजट होगा, क्योंकि कोरोना से अभी तक और नोटबंदी से हम लोग धीरे धीरे उभरने के प्रयास में आए हैं। पहले से अच्छा व्यापार भी सुधरा है और सरकार जो हम लोग को राहत दे रही है, जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन से हम लोग को फ़ायदे भी हो रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा है। पहले कभी हो रहा था, क्योंकि समझने में हम लोग को दिक्कत आई, मगर अब आराम है पहले से। आशा करते हैं कि अब की बार जैसे मेडिकल व्यवस्था हमारे बड़े भाई ने बताया वो अच्छी हो जाए तो और बेटर होगा। मेडिकल की सुविधा तो अच्छी है ही है। अगर जैसे कि मान लिए हमारे लखनऊ में या कहीं भी छोटे छोटे सेक्टरों में अगर एक
सामुदायिक जैसे केंद्र होते हैं वैसे छोटे छोटे मेडिकल व्यवस्था बनाई जाए। कि एक आप देखेंगे आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, किसी डॉक्टर के पास जाता है तो 1500 रुपये फीस, 1000 रुपये, 2000 रुपये तक फीस है एक दिखाने के लिए खाली। अगर उसमें राहत दे दे कि एक सेक्टर वाइज वो एक छोटा सा मेडिकल, एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर की भाई बुखार है, अच्छा हाँ ये दवा, बस इतने करने के लिए 1000 रुपये आदमी देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। बस अगर 1000 रुपये आज हमारे बच्चे के लिए बच रहे हैं, मान लो मेरे 3 बच्चे हैं और हम 3 बच्चों जुकाम बुखार हो गया तो मुझे 3000 रुपये फीस देनी पड़ रही है। अगर सरकार उसको सोचे तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए राहत की बात है। हमें शादी घर नहीं चाहिए, जब हमारे पास पैसा हो तब शादी करेंगे, नहीं कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मगर हमें मेडिकल व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त करते हैं। हम ऐसी आशा करते हैं सरकार से, मांग भी रखते हैं। देखिए मेडिकल की बात कही है, मेडिकल की व्यवस्थाएं दूर होनी चाहिए। और भी लोग हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से सरकार जो है आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार ले आई है, और भी बहुत आवश्यक है सुधार में। शिक्षा बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है। समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो हमारा विकास होगा। इसलिए इन 2 बेसिक मुद्दों पे सरकार को बहुत आवश्यक है ध्यान देना, और महंगाई पे काबू पाना सरकार के लिए अति आवश्यक हो गया। साथ ही साथ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार निश्चित रूप से सरकार दे रही है, इस समय काफ़ी हद तक काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत आवश्यक और होना काम। 90 लाख रोजगार देने का वादा किया सरकार। बहुत जरूरी है। 90 लाख नहीं, 90 करोड़ रोजगार दें। ये पूरा देश इस समय बेरोजगारी से त्रस्त है, और अभी इन्वेस्टर समिट इन्होंने जो किया है इसके माध्यम से निश्चित रूप से प्रदेश का विकास भी होगा और रोजगार भी आएगा। उत्तर प्रदेश खास करके कृषि प्रधान प्रदेश है, देश भी अपना कृषि प्रधान है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है ना वो किसानों से ही चलती है। हालांकि बहुत सुधार हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहले की अपेक्षा अब किसान बहुत मजबूत हुए हैं। पहले की अपेक्षा अब खेती, अगर आप गांव में जाइए तो आपको प्रति खेत नहीं मिलेगा, खेती खूब जम के हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। किसान मजबूत हुआ है, लेकिन जैसे उनको समय पे खाद मिल जाना, डाई की अभी देखिए इतनी लाइन लगी हुई थी, यूरिया समय पर न मिलना, ये सब उनके लिए वो कर दे तो बहुत बेहतर होगा। किसानों के लिए सरकार कर रही है। एक आम आदमी के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आप काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन एक हमारी आपकी ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी इस देश में ज़रूरत है। बजट व्यापारियों के हित में होना चाहिए इस बार लगता है। और कोरोना काल के बाद से व्यापारी काफ़ी परेशान है। मार्केट में फंड की कमी है, या आदमी जो भी है दिख नहीं रहा है, कोई खरीदारी बहुत अच्छी नहीं है। तो कुछ ऐसा करें कि जिससे मार्केट में रोजगार बढ़ाए, तो मार्केट में पैसा आए, जिससे व्यापारी थोड़ा सा सुदृढ़ हो। अब इस बार का जो बजट आ रहा है 22 फरवरी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रहे हैं, कितनी राहत मिलेगी आम जनता लखनऊ की? मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि इस साल CMS, स्प्रिंगडेल, जितने भी नामी गिरामी स्कूल है फिर से ड्रेस चेंज करने जा रहे हैं। मतलब हर साल ड्रेस चेंज करते हैं और 10% फीस बढ़ाते हैं। आदमी की कमाई उतनी ही है, 10% फीस बढ़ जा रही है। कोविड में पूरी फीस दे के आया। स्टेशनरी से संबंधित 30 से 40%, 50% तक रेट बढ़ चुके हैं। अभी 2 साल पहले ड्रेस बदली थी, फिर इस साल ड्रेस बदल दी। हफ्ते में 2 दिन अलग से ड्रेस चाहिए कि वाइट ड्रेस अलग होनी चाहिए, स्पोर्ट डे अलग होनी चाहिए। कहाँ से एक पेरेंट सपोर्ट कर पाएगा? तो शिक्षा पे और चिकित्सा पे, दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। प्राइवेट स्कूल है, उन पे क्या, उन पे शिक्षा पे मतलब एक अनबद हो कि इससे ऊपर फीस ना हो। मतलब कोई फीस की मनमानी नहीं है। आज UKG में भी एडमिशन कराना है तो एक बच्चे को महीने का 4000 रुपये, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ 1 लाख रुपए साल का चाहिए।